ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आपको याद होगा कि कई बार अदालतों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर वाली पॉलिसी है उसको लेकर आलोचना की, लेकिन भाई साहब को फर्क नहीं पड़ा। आज आपको दिखाऊंगा खाकी वाले इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे आती है, आज आपको दिखाता हूं। मसला निकल कर आया कि पुलिस वालों ने एक मीट व्यापारी को एनकाउंटर का डर दिखाया और 20 लाख रुपए की वसूली कर ली। फिलहाल ढूंढा जा रहा है कहां है वो सारे के सारे, लेकिन मिल नहीं रहे। तो ये तो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, मेरठ में खास तौर पर। दिखाऊंगा जब सवाल पूछने पर आती है जनता उन लोगों से जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं तो उनकी हालत क्या हो जाती है। भाग खड़े होते हैं। कुछ ऐसे ही हालात एक नेताजी के साथ बने, खास तौर पर वो नेताजी जो इसी तरीके से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं। किनके साथ क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री से जुड़ी एक खबर है। खबर उसी मेरठ से निकली जहां पर एक व्यापारी को एनकाउंटर का डर दिखाया। वहीं उसी जगह से खबर यह है कि एक बच्ची है जो अपने मंगेतर से शादी करना चाहती है, बस वो मुसलमान है। तो इस बात की दिक्कतें लोगों को बहुत हो रही हैं और इसी लिहाज से अब तमाशा करना शुरू किया। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए खबर, क्या कह रहे हैं, जरा इनका बयान सुनिए। पुलिस अधिकारी हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर FIR पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, कड़ी से कड़ी। जब कानून के रक्षक की भक्षक बने, मेरठ पुलिस के 2 SI हैं, लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे। थाना व्यापारी धागा व्यापारी है, ठीक है ना, मीट व्यापारी नहीं, माफी चाहूंगा, धागा व्यापारी है मुस्लिम इदरीश को एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख की वसूली की। SSP अविनाश पांडे ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज कराई है। दोनों दरोगा मोबाइल बनकर फरार है। माफी चाहूंगा, धागा व्यापारी है, मीट व्यापारी नहीं है, इसके लिए माफी। मेरठ पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार ने धागा व्यापारी रासिक पुत्र इदरीश को धमकाया, 20 लाख रुपए की वसूली की। डर किस बात का, वही एनकाउंटर कर देंगे, ध्यान रखना। यूपी पुलिस को आप जानते हैं, हम एनकाउंटर कर देंगे आपका। तो उस लिहाज से ये चलते नजर आए और इन्होंने डर दिखाकर 20 लाख रुपए की वसूली कर ली। और ये है उत्तर प्रदेश में रामराज की स्थिति। चलिए अगली खबर जरा देखिए, यहां क्या हो जाती है हालत। महाराज वो मैंने खेतड़िया हाउस पे मंदिर बनाया महाराज, आप चल के देखिए 10 फुट आगे करके भोप जी के डेरे में मंदिर बनाया। भोप जी के डेरे में मैंने मंदिर बनाया, मेरे नहीं है महाराज। बनवाई है मस्जिदों से ज्यादा मंदिर है महाराज जयपुर में। आप एक छोटी सी बात में आ गई हैं, नहीं कोई थूम नहीं निकल रहा है महाराज। आज इस तरीके की हरकतें गलत कर रहे हो, माहौल खराब कर रहे हो शहर का। तो जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य को देखिए, जब जनता उनके नफरती एजेंडे पर सवाल करने लगी तो भागते नजर आए। जनता जागरूक हो तो नेता लोग आपसी भाईचारे को तोड़ नहीं पाते, ये बात सच है। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी देखते चलिए। तो 5 मज़ार हैं जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वहाँ पर हैव बीन सर्व सेकंड नोटिस बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। ऐसी 5 मज़ारें हैं जो अंदर बनी हैं। अब इनसे भी दिक्कतें लोगों को होने लगी हैं कि भैया मज़ार अस्पताल के आसपास ना हो और तमाम चीज़ें। चलिए ये देखिए वेडिंग क्या है, वेडिंग का निकल कर आया है जिसमें आकांक्षा चाहती थी कि साहिल है। अब साहिल ये वो वाले साहिल नहीं है भाई साहब, साहिल वाकई मुस्लिम है और साहिल को लेकर अब परेशान हो रहे हैं सारे के सारे हिंदुवादी संगठन। इनकी शादी होनी है 13 फरवरी को, लेकिन फिलहाल
पेट में मरोड़ उठी, ना घर वालों की ना किसी को लेना देना। लेकिन दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत हो गई है हमारे हिंदुवादी संगठन के लोगों को। तो उन्होंने जो तमाशे शुरू किए, जरा ये देखिए ये क्या कह रहे हैं जरा। जहाँ जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडपों में पहुंचे, एक एक पल पल की न्यूज इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। लव जिहाद तो आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका जो लव अफेयर है, बहुत लड़कियां मर गई लव जिहाद में, उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने। हम बच्चियों को हम देते, इन्हें पूछते रहें, देते रहें इन्हें। एक भी लड़की जो हमारी नजर में रहेगी उसे जाने नहीं देंगे। मतलब उनको चेज भी करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, चेज भी। गुंडागर्दी हुई ना। अरे देखिए, आप इसे गुंडागर्दी कह लो, कुछ कह लो। अगर मेरी बच्ची होती तो अब तक उठा के इसे ना घर में बंद करता पहले तो। वो तमाशा करके माहौल खराब करने की कोशिश की। भैया तुम ये कैसे कहते हो? बैंक अफसर आकांक्षा अपने मुस्लिम मंगेतर साहिल उर्फ शाहबाज से शादी करना चाहती। शादी और वलीमा के कार्ड छपकर बट गए। हिंदू मुस्लिम की शादी पर हिंदुवादी संगठन को ऐतराज है। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने आकांक्षा के मंगेतर पर धर्मांतरण की धारा में केस भी दर्ज कर लिया। मैं तो बस इसीलिए कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है पुलिस क्या जांच कोर्ट वोट, कोई जरूरत नहीं। क्लियर एक काम करिए, इनको पूरा ठेका दे दीजिए, ये बेहतर तरीके से चलाएंगे। मसला ये है, और कोई नहीं चला सकता, ये अच्छी तरह चलाएंगे। लिख कर ले लीजिए, है ना, इन्हीं धर्म के ठेकेदारों को। अब देखिए यहां क्या है, एक खबर निकल कर आई है, प्री ऑर्डर नाउ। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फॉर, ये लिखा हुआ था, एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस लेट्स टेक ए मूवमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आर कंट्री स्टार्टिंग विद मनोज नरवणे द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर इंडिया टिकट। ये तमाम चीजें। हेलो फ्रेंड्स, माई बुक इज अवेलेबल नाउ। मनोज नरवणे साहब कहते हैं जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। ये 15 दिसंबर 2023 का। भाजपा वाले पेंगुइन इंडिया पर दबाव डालकर उनसे गलत स्टेटमेंट क्यों दिलवा रहे? राहुल गांधी से इतना डर क्यों? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जब किताब छपी है जिसका जिक्र खुद 2023 में ही मनोज नरवणे साहब ने किया था, तो फिर ये क्यों बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, किताब छपी नहीं और एफआईआर क्यों खेली जा रही है? ये सवाल उठने लगा है। चलिए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है, जरा हेमंत बिस्व शर्मा को सुन लीजिए। If Himanta Biswa Sarma does not win the election, then Hindus will be in a minority in Assam. Why are you the only savior for Hindus in Assam? Even if Arnab, even if I will win election, Hindus will be minority in Assam in next 5 years, 10 years. Then अगर आप असम चुनाव हार गए तो क्या वहां के हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? अगर मैं जीत भी जाऊं तब भी हिंदू अल्पसंख्यक ही रहेंगे? अर्नब, तो फिर फर्क क्या है? यही सवाल बस पूछा जा रहा है। पिला अगेंस्ट हेट स्पीच बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा। माय लॉर्ड, देयर इज ए पिला अगेंस्ट hate speech by member of political party. There is a video also now by the chief minister taking a shot. सूर्यकांत साहब कहते हैं the problem is when election come, it is often fought here in Supreme Court only. We will see. ये देख लीजिए, ये स्थिति है। और सुनिए जरा, मेरठ से ही खबर निकली है, क्या है जरा। है कि एक गांव में 200 वोटों के काटने के लिए आवेदन किया गया है, क्या उधर उसमें क्या जांच की जा रही है? देखिए, किठौर विधानसभा का एक गांव है, 79 नंबर बूथ है, जिसमें कि लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसमें ईआरओ ने प्रारंभिक जांच की है और पता चला कि जो बीएलओ वहाँ का है, बीएलओ ने खुद ही जो है फार्म 7 कहीं कहाँ से प्राप्त हुआ ये संज्ञान में नहीं आया है। उस फार्म 7 को लेके एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इसको जो है हाईलाइट किया, जबकि ना तो उसने ईआरओ को बताया ना। मेरठ में करीब 200 मुसलमानों के वोट काटने के लिए फॉर्म 7 जमा किया गया था। बीजेपी नेता मनवीर और उसके बेटे ने हंगामा हुआ तो बीएलओ ने मनवीर को बुलाया, मगर वह नहीं आया। अब डीएम साहब ने बीएलओ को ही नापने के आदेश दे दिए हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोचिए क्या है, यहाँ पर देखिए इसी बात को लेकर हर जगह गुस्सा है। छपा हुआ फार्म आया है, फार्म 7 जो प्रिंटेड है उसमें कंप्यूटर से छपा हुआ है और एक आदमी के दस्तखत से 100 फार्म, 50 फार्म नाम काटे जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। वो जो छपा हुआ है, जैसे चुनाव में बस्ता बना के भेजा जाता है, वैसे ही टारगेट किया गया है कि ये मुसलमान बूथ है, इस बूथ पे इतना वोट काटना है और उतना वोट तो एसआईआर की सुनवाई में फर्जी फॉर्म 7 भरकर वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी ने पोलिंग की तरह बस्ते बनाकर भेजे और टारगेट है मुसलमान के बूथ। एक बूथ पर 50 से 100 वोट तक का टारगेट है। ऐसा बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है और अफसरों के सामने शिकायत भी। यहां देखिए अब ये बुलंदशहर से तस्वीर। मैं बादल यादव बोल रहा हूँ। ठीक हो? हाँ, मोहाना ठीक हो? ये फार्म 7 आपने भरवा दिए, इतने सारे ये रुखसाना करके कोई महिला है,
पर आपका साइन है, दीपिका बंसल BLO लिख रही हैं भाग संख्या 40 जी, और वो सत्यापन उन्होंने कर भी लिया, वे सही पाए गए। तो ये क्यों दे दिए भाई आपने? ये तो आप उसी गांव के व्यक्ति हो, रहने वाले, आपको पता भी होगा। तो बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ता ने 17 मुस्लिम वोटर्स के नाम कटवाने के लिए दावा करते हुए आपत्ति दर्ज की कि वे शिफ्ट हो गए, लेकिन BLO दीपिका बंसल की जांच ने पोल खोल दी। सभी वोटर गांव में ही मौजूद हैं। सपा नेता के फोन करने पर कार्यकर्ता ने कबूला कि हाँ ये बात सच है। सच तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनना कौन चाहता है। नमस्कार।